सीताराम। बहुत सारे लोगों का माला जप से संबंधित प्रश्न आ रहा था कि महाराज जी हम माला जप कैसे करें, क्या विधि है, क्या सावधानी है, और क्या माला जप से ही जाप करना आवश्यक है, क्या बिना माला के उंगलियों से या काउंटर से नहीं कर सकते, माला से ही क्यों करना है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि माला जप से ही जाप करना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि माला में 108 मोती होते हैं, 108 मोती पूरे माला में होते हैं। अब ये 108 ही क्यों होते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये पूरा एक समय चक्र होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, तो 27 चौके 108। तो इसी प्रकार से माना जाता है कि जब हम 108 मोतियों की माला से नाम जप, मंत्र जप आदि करते हैं, तो माना जाता है कि हम पूरे समय चक्र को प्रभावित कर रहे होते हैं। उस समय अपने भक्ति से, अपने जाप से एक पूरे समय चक्र को उस समय हम प्रभावित कर रहे होते हैं। इसलिए 108 मोतियों की ही माला में जाप किया जाता है। ये इसका विशेष महत्व है। अब इसमें एक महत्व और है माला जाप का कि जब हम कोई भी मंत्र जाप या कोई भी नाम जप किसी माला में हम करते हैं, तो उसकी ऊर्जा, उस मंत्र की, उस नाम जप की ऊर्जा उस माला में समाहित होती चली जाती है। इस प्रकार एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो माला है वो हमारा बैंक है, जिसमें हमारे मंत्रों की, हमारे नाम जप की ऊर्जा समाहित होती चली जाती है। और जिस भी माला में आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में यदि जाप कर लिया गया है, तो उस माला का एक विशेष महत्व रहता है। वो माला जहां पर भी विराजमान रहेगी, जहां पर भी वो माला रखी हुई है, जिस माला में कई लाखों जाप किए गए हैं, तो वहां पर एक अलग ही दिव्य वातावरण रहता है। क्योंकि हमारे मंत्रों की, हमारे नाम जप की ऊर्जा उस माला में समाहित होती चली जाती है और उस माला की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो कह सकते हैं कि ये जो माला है ये एक बैंक की तरह कार्य कर रही है, जिसमें हमारा जब तक जमा होता है। इसीलिए, और कभी ये माला मान लीजिए टूट जाए, तो इसको आप दूसरे धागे में डलवा लीजिए, परंतु मोतियों को मत बदलिए। मोती इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं, खासकर रुद्राक्ष के तो कभी खराब नहीं होते। और तुलसी आदि का भी यदि हम सावधानी से सही जगह रख करके उसका प्रयोग करते हैं, तो मोती खराब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से माला पर जाप करने का ये विशेष महत्व है। अब इसका जाप किस प्रकार से किया जाए, तो देखिए, ये जो माला है ये पूरे एक क्रम में, मतलब इधर से लेकर के इधर तक पूरे एक क्रम में ये गोल 108 मोती हैं। परंतु आप देखेंगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा मोती होता है ये ऊपर, और इस मोती के ऊपर ये धागा लगा हुआ है। इसको पूरे को सुमेरु पर्वत कहा जाता है। तो जब भी हम माला जाप करेंगे तो इस सुमेरु पर्वत को कभी भी लांघते नहीं है। और इसमें एक विशेष बात और है कि ये जो हमारे अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, इस उंगली का प्रयोग हम माला जप में नहीं करते। माला में इस उंगली का स्पर्श नहीं करते, है ना, जप करते समय। तो जैसे अब मैं मान लीजिए मैं जाप कर रहा हूं, मैं इस प्रकार से जाप कर रहा हूं, ठीक है, एक एक करके मैं इस प्रकार से जाप करता गया और जाप करते करते यहाँ पर आकर के मैं लास्ट में आ गया। यहाँ पर मेरी 108 एक माला पूरी हुई। अब मैं इसको लांघूंगा नहीं, कभी भी सुमेरु को पार नहीं किया जाता है, ये नियम है। सुमेरु को कभी भी पार नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, फिर कैसे जाप करेंगे? ये जो अंगूठा है, अंगूठे को यहाँ डाल करके इस प्रकार से माला को घुमा लेंगे और पुनः जाप करना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से जब पुनः मैं अंतिम में आ जाऊंगा, फिर इस प्रकार से अंगूठे में डाल करके इस प्रकार से माला को ऐसे घुमा लूंगा पुनः इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप माला को घुमा करके जाप करते जाएंगे, परंतु सुमेरु को कभी भी हम पार नहीं करेंगे। और तर्जनी उंगली का स्पर्श हमको नहीं करना है। हम अपनी अनामिका में इस प्रकार से, या बीच वाली उंगली में भी जो है तो इसको रख करके, और मध्यमा में या तर्जनी या मध्यमा में या अनामिका में माला को रख करके और अंगूठे से जो है तो इस प्रकार से ऐसे जाप करते चले जाए। अंगूठे से एक एक मोती को ऐसे करते चले जाए। अब कुछ लोगों को समस्या होती है कि यहीं पर जैसे आ गए, मान लीजिए यहाँ पर आ गए
अब गुरुजी वो ध्यान टूटता है, कभी कभी माला छूट भी जाती है हाथ से, उसको पलटने में हमको समस्या आती है। देखिए, जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो थोड़ी हमको कुछ दिनों तक समस्या होती है। जब कोई व्यक्ति नया नया गाड़ी चलाना सीखता है तो वो आप देखेंगे कि वो जब उसको कहेंगे कि ब्रेक दबाओ तो वो नीचे की तरफ मुंडी करके ब्रेक को देखेगा, ब्रेक है कहाँ। परंतु धीरे धीरे जब उसकी आदत हो जाती है तो ऐसा लगता है वो ब्रेक, क्लच और गियर उसके एक शरीर का ही अंग है, वो बिना देखे दबाता चला जाता है और गाड़ी चलाता हुआ चला जाता है। क्यों? अब उसके अनुभव में हो गया। इसी प्रकार से हमको माला जप में अनुभव में लाना चाहिए। माला जप को अपने अनुभव में लाइए। जैसे ही माला जप आपके अनुभव में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप ध्यान में हैं, भले आपका ध्यान मग्न प्रभु के पास है, परंतु आप यहाँ पर जाप करते चले जाएंगे, जैसे अंतिम में आएंगे ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसको पलटा देंगे। कुछ दिन समस्या होगी, कुछ दिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, परंतु फिर एक समय बाद वो आपके जैसे शरीर का ही एक अंग है, ऑटोमेटिक आप उसको करते चले जाएंगे, फिर समस्या नहीं होती। तो कुछ दिन की समस्या है, इसलिए माला जप ये थोड़ी समस्या के वजह से हमको छोड़ना नहीं चाहिए। हमने माला छोड़ करके ये आजकल अंग्रेजी काउंटर पकड़ लिया है। ये चलते फिरते के लिए ठीक है, हम नाम जप कर रहे हैं, चलते फिरते कर रहे हैं, ये ठीक है, परंतु बैठ करके एक जगह पर जब भी हम अनुष्ठान में विशेष तौर पे मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं अनुष्ठान आदि में, तो हमको माला का ही प्रयोग करना चाहिए। अब इसका गौमुखी में किस प्रकार से जाप किया जाए? तो माला को गौमुखी में डाल करके, और इसका ये जो है ये आपको ऐसे गले में डाल लेना है, और ये जो मैंने बताया कि इसको तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें गौमुखी में एक छेद दिया रहता है। इसको गौमुखी इसलिए कहा जाता है कि गौ जैसा इसका मुख होता है, इस वजह से। तो ये जो एक इसमें गौमुखी में एक्स्ट्रा छेद दिया जाता है, तो यहाँ से हमको इसको तर्जनी उंगली को बाहर निकाल लेना है, और माला को इस प्रकार से रख करके ऐसे हम जाप करते जाएंगे। और जो पलटाने की विधि मैंने बताई है, जैसे ही अंतर जाप पूरा हो जाए तो उसको माला को इस प्रकार से पलटा लीजिए, काफी स्पेस रहता है गौमुखी में। अब गौमुखी का क्यों प्रयोग करना चाहिए? देखिए, गौमुखी का महत्व ये है कि जब हम माला का जाप करते हैं, कई बार माला हमारे हाथ से छूट करके नीचे गिर सकती है। जैसे कुछ लोग को जब नए नए होते हैं उनको पलटाने आदि में समस्या होती है, तो माला छूट करके नीचे गिर सकती है, तो उस समय फिर वो अपराध बन जाएगा यदि माला पृथ्वी पर गिर गई, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए गौमुखी का प्रयोग किया जाता है। अब गौमुखी में अंदर भीतर डाल करके, और ये अनावश्यक स्पर्श आदि से भी आपके माला को बचाता है। कोई यदि मान लीजिए कुछ लोग जैसे जो धामों पर रहते हैं, वो लोग गंगा किनारे या यमुना जी के किनारे या नर्मदा जी के किनारे जाते हैं सुबह सुबह जाप करने के लिए, तो उस स्थिति में कई सारे लोगों से मिलना भी होता है, तो माला को कोई स्पर्श दूसरा न कर पाए इस प्रकार से, इसलिए माला को सुरक्षित एक जगह पर रखने के लिए इस गौमुखी का हम प्रयोग करते हैं। तो ये गौमुखी का एक विशेष महत्व है कि कभी माला हाथ से मान लीजिए छूट जाए तो पृथ्वी पर स्पर्श ना हो। तो इसको तर्जनी उंगली को इस प्रकार से बाहर निकाल करके यहाँ पर रख करके आप इसको माला को ऐसे रख करके ऐसे जाप करते चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे नहीं रख पाते हैं, कुछ लोगों का हाथ दर्द करने लगता है, ऐसे भी करेंगे तो चलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी आप करते जाएंगे तो भी चलेगा। तो ये गौमुखी में इस प्रकार से हम जाप करते हैं। और एक विशेष बात और माला जप में ध्यान रखनी है कि माला जप हमको, मतलब जैसे हम नाम जप तो कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, परंतु माला में जप किसी भी अवस्था में नहीं किया जा सकता। यदि आप शौच आदि करके आए हुए हैं, अभी आपने स्नान आदि नहीं किया है, आप शुद्ध नहीं है, आप कहीं बाहर से घूम करके आए हुए हैं, तो माला जप नहीं करना है बिना स्नान के। वैसे चलते फिरते आप नाम जप आदि कर सकते हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते पर नाम जप कर सकते हैं, परंतु माला में नाम जप शुद्ध अवस्था में ही करना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हमारा जाप पूरा हो जाएगा तो अपने आसन के नीचे ऐसे साइड से आसन उठाएंगे, 2 बूंद जल के उसमें डालेंगे और उस जल को 2 बार लेकर के अपने आज्ञा चक्र में लगाएंगे, उसके बाद अपना आसन छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, वर्णन है कि जिससे फिर हमको फल नहीं मिलता, वो फल इंद्र ले जाता है। कभी इस विषय पर अलग से चर्चा करेंगे, परंतु अभी इतना समझिए कि 2 बूंद जल के आसन के नीचे डाल करके उसको 2 बार अपने आज्ञा चक्र से स्पर्श करके उसके बाद ही आसन छोड़िए। तो ये माला जप का महत्व था, ये माला जप की विधि थी, बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। कुछ दिन आप प्रयास करेंगे तो आपकी आदत में हो जाएगा, परंतु माला से जप करने का एक विशेष महत्व है, एक विशेष प्रभाव है।
क्योंकि हमारी ऊर्जाएं जितना भी हम जाप करते जाएंगे वो माला उतनी ज्यादा जागृत होती जाएगी, और जितनी ज्यादा जागृत होती जाएगी उस वातावरण को उतना ज्यादा शुद्ध बनाएगी, उतना ज्यादा पवित्र बनाएगी। और जब हमारे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा तो अच्छी शक्तियां हमारे घर की तरफ, अच्छी पॉजिटिव एनर्जियां प्रभावित होंगी और हमारे घर में सदैव मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए माला जप का एक विशेष महत्व है। बोलिए सीताराम।